8 जुलाई 2021 अंबेडकर नगर साउथ बॉम्बे। 3 महीने पहले ही सचिन के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ था। ये लोग फाइनेंशियली वीक थे, इसलिए ये झुग्गी बस्ती यानी स्लम एरिया में रहा करते थे। रात 9:30 बजे बच्ची की मां ने उसको दूध पिलाकर सुला दिया था। सिंस गर्मी का मौसम था और लाइट चली जाती है तो सभी लोग घर का गेट खोलकर सोने चले जाते हैं, लेकिन बच्ची की मां को गर्मी की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो रात को 1 बजे तक जागती रहती है, लेकिन आखिरकार वो थक हार कर सो जाती है। लगभग रात के 3-3:30 बजे बर्तन गिरने का शोर होता है तो घर के सभी सदस्य जाग जाते हैं, लेकिन जब वो उठकर देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि बिल्ली ने बर्तन गिराए हैं। पर जैसे ही सबकी नजर बिस्तर पर पड़ती है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्ची बिस्तर से गायब थी। मात्र 3 महीने की बच्ची खुद बिस्तर से उठकर तो कहीं जा नहीं सकती थी, तो ऐसे में उसको बिस्तर से गायब देखकर पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अभी जस्ट 2 घंटे पहले ही तो बच्ची की मां सोई थी। परिवार के सभी लोगों के हाथ पैर फूल गए। वो बच्ची को सभी जगह खोजने लगे। आस पड़ोस और पूरे मोहल्ले के सभी लोग जाग उठे। सभी मिलकर उसकी तलाश में लग गए। घर का गेट खुला हुआ था, तो ऐसे में बच्ची को घर में घुसकर कोई भी उठाकर लेकर जा सकता था। सचिन ने अब दूसरे मोहल्ले जाकर भी अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। किसी ने भी उसको नहीं देखा था। परिवार के सारे घबराए दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर 3 महीने की बच्ची गई तो गई कहाँ। रोते बिलखते घर वाले सीधा कफ परेड पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उनसे पूरे दिन का रूटीन पूछा, साथ ही साथ ये जाना कि उस दिन उनसे घर पर मिलने कौन कौन आया था। तो घर वालों ने उस दिन हुए एक झगड़े के बारे में पुलिस को बताया। 8 जुलाई 2021 रात 8 बजे सचिन के घर एक बेटी हुई है। ये खबर मिलते ही कन्हैया उर्फ कन्नू, जो एक ट्रांसजेंडर था, अपने साथी के साथ सचिन के घर आशीर्वाद देने पहुंचा। चक्का कि मेरे को बोला तेरा पैसा दे, तेरा घर में पोती आए। आशीर्वाद के बदले उसने 1100 रुपए, एक नारियल और एक साड़ी की मांग की। इस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, सभी काम धंधे बंद थे, तो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी वजह से वो उसको 200 रुपए, नारियल और एक साड़ी देने लगे। ये देखकर कन्नून से पूरे पैसे देने की जिद करने लगा, जिसके बाद फैमिली ने उसको समझाया कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसे ही काम दोबारा चलने लगेगा हम बाकी पैसे भी आपको दे देंगे। ये सुनकर कन्नू काफी ज्यादा भड़क गया और वो जाते जाते फैमिली को एक धमकी देकर गया कि अगले 5-6 दिन में वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। ये इंसिडेंट सुनते ही पुलिस ने सबसे पहले सचिन के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज निकाली और उसके बाद कन्नू का चेहरा आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद उन्होंने उसकी तस्वीर निकाल के जगह जगह लगा दी। कन्नू का पूरा नाम कन्हैया दत्ता चौगले था। पुलिस कन्हैया के घर भी गई, लेकिन वो पुलिस को घर पर नहीं मिला। वहीं किसी ने कन्हैया तक ये खबर पहुंचा दी कि पुलिस उसको सभी जगह ढूंढ रही है, तो उसने कहा, मैं डरता हूं क्या पुलिस से। और ये कहने के बाद वो खुद ब खुद पुलिस स्टेशन चला गया। एक तरफ कन्नू पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को नाले किनारे दलदल में एक बच्ची की लाश मिली। जब उसकी शिनाख्त हुई तो पता चला कि वो लाश सचिन की ही लापता हुई बेटी की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। वहीं पुलिस ने सख्ती से अपने तरीके से कन्नू से पूछताछ शुरू की, तो उसने सच उगलना शुरू कर दिया। सिंस बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई थी, तो उसके पास होशियारी दिखाने का कोई भी मौका नहीं था। कन्नू ने बताया कि पैसे ना मिलने पर उसने बदला लेने की ठानी। वो रात को 3 बजे जब सभी लोग सो रहे थे, अपने साथी सोनू के साथ घर में घुसकर बच्ची उठा लेता है और उस बच्ची के साथ घिनौना काम करता है, और इसके बाद वो उस बच्ची को समुद्र किनारे एक नाले में फेंक देता है, जहां पर उस बच्ची की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा जो इस केस स्टोरी को सुनने के बाद आप में से कई सारे लोगों के मन में आ सकते हैं। कन्हैया उर्फ कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि एक किन्नर। इसका मतलब ये था कि वो एक आदमी था जो सजता संवरता और लोगों के घर आशीर्वाद देने जाता था।
इन सिंपल लैंग्वेज ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो उस जेंडर को नहीं मानते जिसमें उनका जन्म होता है। कन्नू ने बताया कि उसने इस दरिंदगी को इसलिए अंजाम दिया ताकि वो लोगों के दिल में डर बैठा सके, ताकि वो एरिया में जब भी किसी के घर आशीर्वाद देने पहुंचे तो लोग उससे डरकर उसे उसके मुंह मांगे पैसे दें और उसके मुंह मांगे उपहार दें। 26 फरवरी 2024 मुंबई सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए 24 साल के कृष्णा चौगले को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई। ये भारत के इतिहास का पहला केस बना जहां पर एक ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई। हिंदू धर्म में किन्नर समाज का एक विशेष स्थान है, उनके आशीर्वाद का बहुत महत्व माना जाता है। इसीलिए कन्हैया का एक किन्नर का रूप लेना और फिर ऐसा घिनौना अपराध करना बिल्कुल भी माफी योग्य नहीं है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।